हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 पर। आप सभी विद्यार्थियों को पता ही होगा, जो बच्चे रोजाना क्लास ले रहे हैं, कि ज्योग्राफी के जो है चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हम प्रश्न आपको करवा रहे हैं। जितने भी मोस्ट प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो हम आपको करवा रहे थे, जिसके अंदर हमारी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर हो गया था। ठीक है, और ये जो है सेकंड अपनी जो फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। तो दोनों बुक्स को हम साथ में लेके चलेंगे। ठीक है, साथ साथ में होता रहेगा। तो इसके अंदर हम देखने वाले हैं, पहले तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको बता दूं कि कितने प्रश्न आएंगे इस चैप्टर में से और कितने नंबर के आपके जो है रहने वाला है। विद्यार्थियों, इस अध्याय में से आपका जो 4 नंबर पक्का करवा दूंगा मैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर इनको कर लोगे तो 4 नंबर तो आपके पक्के हैं। ठीक है, आपको भी पता है बिना याद करे तो 4 नंबर पक्के होने वाले नहीं। ये तो है नहीं कि वीडियो देख ली और याद हो गए, तो आपको याद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, करवाने का काम मेरा, मैं करवा रहा हूँ और आपका काम है याद करने का। ठीक है, जो जो करवाऊँ उनको फॉलो करते जाओ। काफ़ी ये कह सकता हूँ कि मैं आपको ज्योग्राफी में अच्छे नंबर आपको दिलवा दूंगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी मोस्ट प्रश्न करवा रहा हूँ वो आपका लगभग आएगा। तो इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। सुबह के 2 बज गए हैं। ठीक है, 2:30 बजने वाले हैं। मैंने जो है पूरी रात निकाल कर लगभग आपके लिए 2 वीडियो तैयार की है। तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पढ़ोगे नहीं ना तो दुख बहुत होगा हमारे को। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो पढ़ोगे तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई बच्चे वीडियो देख रहे हैं और हम उनके लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं ताकि उनके नंबर अच्छे आएँ। और आप लोग क्या करते हो, देखते हो नहीं क्लास, फिर बाद में पछतावा होगा कि सर ने करवाया था और हमने किया नहीं और वास्तव में ये प्रश्न आ गया। अगर मैं करके जाता तो ये कर देता और मेरा जो है ये जो 4 नंबर जो है कट नहीं होते। ठीक है, बाकी ज्योग्राफी बहुत अच्छा और प्यारा सब्जेक्ट है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इतनी कठिन नहीं है। मन लगता है ज्योग्राफी के अंदर अगर आप मन लगा के पढ़ते हो तो। चलो हम थोड़ा बता देता हूँ कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो है कितने प्रश्न इसके अंदर आने हैं और जो है कौन कौन सा प्रश्न जो है कितने नंबर का रहने वाला है। तो देखिए, 2 तो आएंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, जो कि ये वैसे वाले, और एक आएगा आपका रेगिस्तान। क्या आएगा? रेगिस्तान। ठीक है, और एक आएगा आपका लघुत्तरात्मक। एक आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा। तो देखिए, ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ना वो आपका आधे आधे नंबर का होने वाला है। ठीक है, यानी कि 1 नंबर तो इसका हो गया, बहुविकल्पीय प्रश्न का 1 नंबर हो गया। और रेगिस्तान आपका क्या है कि ये भी जो है आपका आधे नंबर का आने वाला है। ठीक है, और ये जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है ये आपका 1.5 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 1.5 नंबर का। तो टोटल मिला के जो है मैं आपको बता दूं कि 3 नंबर का आएगा और 4 जो है प्रश्न इसके अंदर आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये देखो इसके अंदर आपके ये 3 नंबर तो पक्के हैं, मान के चलो। ठीक है, तो इन प्रश्नों को मैं करवा रहा हूँ, आपको इनको अच्छी तरीके से पूरा कवर कर लेने हैं। काफ़ी बच्चे के कमेंट भी मेरे पास आ रहे थे कि जल्दी जल्दी से जो है पूरा करवा दो। तो बिना किसी देरी के करते हैं क्लास को स्टार्ट। इसके अंदर हमारा बहुत ही प्यारा प्रश्न स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। बहुत ही जो है प्यारा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। तो फटाफट से बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्या आपको इसका आंसर पता है? देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर हो जाएगा अपना सैन्य भूगोल। ठीक है, यानी कि ये आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। जो सैन्य भूगोल है ये जो है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या अपनी 2 है, मानव भूगोल के जनक कौन है? ब्लास, एलन सी सैम्पल, रेटजेल या ग्रिफिन टेलर। तो आपका 2 नंबर जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि रेटजेल। मानव भूगोल के जनक कौन है भाई? रेटजेल। ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध है। तो ये बता दूं कि सामाजिक कल्याण से। ठीक है, इसका मैंने आंसर साथ में ही लिख दिया है, सामाजिक कल्याण। उसके बाद देखिए कि मैंने आपको बताया था कि रेगिस्तान भी आपका आएगा।
तो कुछ रेगिस्तान मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। मानव वह भूगोल अस्थिर पृथ्वी और के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, यानी कि रेगिस्तान हमें भरना है। मानव वह भूगोल अस्थिर पृथ्वी और किसके बीच जो है परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, तो किसके बीच जो है परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, क्रियाशील मानव। ठीक है, क्या लिखोगे, क्रियाशील मानव के बीच जो है परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। उसके बाद हमारे जो है प्रश्न संख्या 2 देख लीजिएगा। रेगिस्तान के दशक में जो है मानव भूगोल के 3 नए विचारधाराओं का जन्म हुआ था। तो बताइएगा 1970 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1970 के दशक में जो है मानव भूगोल में 3 नए विचारधाराओं का जो है जन्म हुआ। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 है, ग्रिफिन टेलर ने एक नई संकल्पना जो है प्रस्तुत की थी जो विचारों और रेगिस्तान के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करता है। तो इसका बताना है भाई। तो देखिएगा यहाँ पे तो आ जाएगा अपना पर्यावरणीय और निश्चयवाद संवाद। ठीक है, उसके बाद देखिए 1990 के दशक में जो है रेगिस्तान भूगोल में का उदय हुआ, ये बताइएगा। विचारधारा भूगोल का। ठीक है, समझ चाहूँगा इसके अंदर देखिएगा 1990 के दशक में, ये 1990 के दशक में पूछ रहा है, तो रेगिस्तान भूगोल में जो है का उदय हुआ। तो यहाँ पे बताना है, तो इसका बता दूँ कि आपको आपका आधुनिक भूगोल। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधुनिक भूगोल। चलिए आगे देखिएगा। ये जो मैं करवा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको साथ साथ में जितना आपने कर रखा है वो तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये भी करना है। ठीक है, लघुतरात्मक प्रश्न आएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1.5 नंबर का आपका एक प्रश्न लघुतरात्मक इस चैप्टर में से आने वाला है। तो काफ़ी प्रश्न जो है इसे इम्पोर्टेंट मैंने ऐड किए हैं। पर्यावरणीय निश्चयवाद किसे कहा गया है, बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आरंभिक अवस्थाओं में जो मानव प्राकृतिक पर्यावरण से जो है प्रभावित होकर प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को जो है ढाल लिया। इसी आदिम समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच जो है अन्योन्य क्रिया को जो है पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलो संवाद क्या है और इसके जनक कौन है, 2 प्रश्न बनने हैं इसमें से। ठीक है, मानव समाज और सांस्कृतिक विकास के साथ जो है अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। इसमें प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव इसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। इसे जो है संवाद का नाम दिया गया है। संवाद के जनक कौन है भाई, पाल विडाल डी लाप्लास। ठीक है, ये हो गया अपना प्रश्न संख्या 2। चलो जी, 3 नंबर हमारा जो है प्रश्न संख्या वो देखिएगा, नवनिश्चयवाद क्या है, यह संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी। तो इसके अनुसार जो है नए पर्यावरणीय निश्चयवाद की जो है की दशा है, न ही जो है संवाद की दशा है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम प्रकृति पर जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। यह संकल्पना ग्रिफिन टेलर ने दी थी। ठीक है, कि प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ न करके जो है और उनके नियमों का पालन करके जो है हम प्रकृति पर क्या है जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलो जी, 4 नंबर प्रश्न है वो देखिएगा, मानव भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम बताइएगा। तो पहला हो जाएगा व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा सामाजिक कल्याण का भूगोल और तीसरा सांस्कृतिक भूगोल। चैप्टर अपना जो प्रश्न संख्या 5 है वो देखिएगा, आर्थिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। साधन भूगोल, कृषि भूगोल और पर्यटन भूगोल, ये हो गए अपने 3 जो है उपक्षेत्रों के नाम। चलो जी, प्रश्न संख्या 6 है, मानव भूगोल की जो है कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो आप उत्तर लिखिएगा इसका, मानव भूगोल की जो है कल्याणपरक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध जो है मुख्यतः लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से या इनमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्ष सम्मिलित हैं। ठीक है, इनमें जो है आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जो है पक्ष सम्मिलित है। चलो जी, मानव भूगोल किसे कहते हैं, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। मानव भूगोल की एक ऐसी शाखा है जो समुदाय, संस्कृतियों
अर्थव्यवस्थाओं और पर्यावरण के बीच जो है संबंधों का अध्ययन करती है। इसे न्यू विज्ञान भूगोल भी कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न संख्या अपनी 8 है, मानव का प्रकृतिकरण क्या है। काफ़ी प्यारा प्रश्न है। तो देखिए, मानव का प्रकृतिकरण का मतलब है कि इंसान जो है प्रकृति के मुताबिक खुद को ढाल लेता है। यह मानव और प्रकृति के बीच जो संबंध को समझने का एक तरीका है। मानव का प्राकृतिकरण इस तरह होता है। ठीक है, देखिए ये थे अपने प्रश्न। 8 प्रश्न करवाए हैं इस अध्याय में से, तो लगभग आपका 3 साढ़े 3 नंबर आपका इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट लगे वो भी आपको करना है। ठीक है, जो आपको ये लगे कि हाँ ये एग्जामिनर दे सकता है, ये तो थे मेरे नज़रों में जो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, आपको लगे वो भी आपको करनी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अगर आपके पास नोट्स नहीं है ज्योग्राफी के, तो आप हमारे से जो है कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आपका नाम, ठीक है, नाम और क्लास और सब्जेक्ट लिख के भेजना चाहिए। तो 11वीं क्लास हो चाहे हो 12वीं क्लास, ठीक है, 11वीं से 12वीं तक आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और आपका नाम सब्जेक्ट लिख के भेज देना है, कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट है। लड़कों व लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं व्हाट्सएप पे, आपको हम जोड़ देंगे। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे जो है हमने नोट्स की पीडीएफ डाल रखी है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो भी जो है हमारे से व्हाट्सएप कर सकते हो, नहीं तो आपको ये टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको रोजाना क्लास लगानी है, आप चाहते हो कि ज्योग्राफी की हमारी अच्छी तैयारी हो, तो हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।